वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं परमाणु और अणु से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो टॉप 20 है उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में जूम कर लेते हैं कि किस तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, नाभिक या इलेक्ट्रॉन। तो हम बता दें कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो यहाँ से जल्दी से ऑप्शन बता दीजिए कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा? परमाणु, ऑप्शन नंबर बी। और बता दें कि स्वतंत्र अवस्था में जो रहने वाला जो कण है उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु। अभी हम बताए थे कि स्वतंत्र अवस्था में जो रह सकता है वह अणु होता है और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है जी? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, और अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, नाभिक, पॉजिट्रॉन, मेसॉन। तो परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? जल्दी से बता दो ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक। और इस नाभिक में क्या आता है? न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन। तभी हम बताए थे कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बोलता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? नाभिक के अंदर, वृत्ताकार कक्षाओं में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जैसे कि ए है परमाणु का नाभिक और ये जो कक्षा है ना, तो कक्षा के चारों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? चक्कर लगाते रहता है। तो वृत्ताकार क्या हो जाएगा? कक्षाओं में। कहाँ हो जाएगा जी? वृत्ताकार कक्षाओं में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। बोलता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो हम खोज का एक ट्रिक बताए थे आप लोग को। खोज का एक ट्रिक बताए थे आप लोग को कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक है। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन यानी कि जे थॉमसन, पी से हो गया प्रोटॉन और आर से हो गया रदरफोर्ड। ठीक है। और ना से हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया जी? कौन किया? तो जे थॉमसन। कौन किया जी? जे थॉमसन यानी कि ईट, ईट, है ना। तो ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन यानी कि थॉमसन। बोलता है प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, या रदरफोर्ड ने, या जेम्स चैडविक ने। तो प्रोटॉन की खोज जो करते हैं वो कौन किए हैं? गोल्डस्टीन किए। कौन किए जी? गोल्डस्टीन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष और किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किए? जल्दी से बताइए। 1932 में जेम्स चैडविक किए, या 1920 में रदरफोर्ड, या 1932 में जे थॉमसन, या 1930 में गोल्डस्टीन। तो 1932 में जेम्स चैडविक किए हैं। नाच नाच नाच, ना से न्यूट्रॉन यानी कि ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से क्या हो गया? चैडविक। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कण ऋणात्मक आवेशित होता है? पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एफ फॉर फोटॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है कौन सा होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या 0, या 9.1 इंटू 10⁻31। क्या होता है? तो प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है जी? तो न्यूट्रॉन पे आवेश से होता है शून्य होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन पे आवेश शून्य होता है। इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है जी? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन यानी कि शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? केजी में बताना है आपको। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या 1.67 इंटू 10⁻27 kg, या 9.1 इंटू 10⁻28 kg। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सही
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बोलता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? 1000 गुना, 1837 गुना, 2000 गुना या 1800 गुना। तो कितना होता है? 1837 गुना होता है। कितना होता है जी? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है? 1837 होता है। कितना होता है? 1837 गुना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किस परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। तो होता है हाइड्रोजन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन के बराबर। बोलता है प्रकाश का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है कौन सा है, पूछ रहा है, जिसका द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है। तो फोटॉन है या पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, न्यूट्रॉन है। कौन सा है जी? तो फोटॉन है। कौन सा है? फोटॉन है। बोलते पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, फोटॉन का। तो किसका है जी? इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। बोलता है गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है? मेसॉन को, पॉजिट्रॉन को, न्यूट्रॉन को या हिग्स बोसॉन को। तो इसको किसको बोलते हैं? हिग्स बोसॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिग्स बोसॉन। मतलब किस कण का द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होते हैं? किस कण का आवेश और द्रव्यमान दोनों शून्य होते हैं? जल्दी से बताइए। फोटॉन का, मेसॉन का, न्यूट्रॉन का या हिग्स? जल्दी से बताएं। तो न्यूट्रिनो का। किसका होता है? न्यूट्रिनो का। मेसॉन कण की खोज किसने की थी? युकावा, पाउली, एंडरसन, आइंस्टीन। कौन किया था? युकावा किया था। कौन किया था? युकावा। किस कण का जीवन काल सबसे कम लगभग 10⁻⁻8 सेकंड होता है? जल्दी से बताइए। किसका होता है? पॉजिट्रॉन का, मेसॉन का, न्यूट्रॉन का। किसका होता है? तो होता है मेसॉन का। किसका होता है? मेसॉन का। तो कैसा लगा आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरा लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कर दे।